बहुत रोने के बाद विरह अग्नि में बिल्वमंगल के पूर्ण तपने के बाद अब जाकर जैसे तैसे श्याम सुंदर ने इन्हें दर्शन दिए, लीला प्रकट हुई। बिल्वमंगल के सामने वो मुस्कुरा रहे हैं। फिर मंदगति से चलने लगे तो बिल्वमंगल भी उनके पीछे चल दिए। उनकी चाल देखकर ये मुग्ध हैं। मुड़कर एक बार श्याम सुंदर ने बिल्वमंगल को देखा है और मुस्कुराए भी हैं। बस फिर क्या था, समस्त जगत शून्य हो गया बिल्वमंगल के लिए। उस शून्य में मात्र यही नील ज्योति खड़ी थी। ये सब देख रहे थे बिल्वमंगल की। तभी कुछ गोपियां आईं और श्याम सुंदर को आलिंगन करते, रसवर्षण करते एक सुंदरतम कुंज के भीतर ले गईं। बिल्वमंगल उस कुंज के द्वार पर ही बैठ गए और मुस्कुराते हुए भीतर क्या हो रहा है उसकी भावना में खो जाते हैं। पिछले श्लोक में बिल्वमंगल ने अपनी इसी अद्भुत भावना का वर्णन किया है। मुस्कुराते हुए बिल्वमंगल कुंज के द्वार पर बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि कुंज के भीतर कौन सी लीला घट रही है। आहा, वो नील कांति वाला कितने आनंद प्रवाह में बह रहा है। उसे स्वयं को मालूम नहीं कि वो इस रस धारा में बह चला है। उसने अपने आप को छोड़ दिया है। वो अपने पर ही मुग्ध है। वो त्रिभुवन सुंदर है, नीला है, घनीभूत नीला। आहा, उस नील मणि ने गौर वर्णी गोपियों के वक्षस्थल, जिसमें चंदन का लेप हुआ है, उसको गाढ़ आलिंगन किया है। नीलमणि के नयनों में अत्यधिक चंचलता है। प्रेम मद से भरे हैं ये नयन, उन्मत्त से हो गए हैं, इसलिए आलिंगन भी प्रगाढ़ है। अब गौर और नील दोनों मिल गए। गौर भी सुवर्ण का पीला रंग लिए हुए है गौर, इसलिए गौर भी पीला लग रहा है। दोनों नील और पीत के मिलन से एक नई ज्योति, एक नई आभा प्रकट हो रही है। अब न नील दिखाई देता है न पीत, अब तो बस हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। ये रास लीला की अद्भुत झांकी है। कुंज के भीतर रास चल रहा है। बाहर ही बैठकर बिल्वमंगल उस महारास का दर्शन कर रहे हैं। हजारों गोपियां हैं जो गौर वर्ण की हैं और एक ही है श्याम सुंदर जो नीले हैं, नील वर्ण के हैं। नील तेज गौर तेज से आलिंगित है। गौर तेज जब नील को आलिंगन करती है तब उनके गौर वक्ष नील तेज में चमक उठते हैं। तब ऐसा लगता है मानो तमाल वृक्ष में श्वेत सुंदर सुंदर पुष्प खिल गए हों। इससे नील ज्योति की शोभा और बढ़ रही है। गौर तपते सुवर्ण की तरह पीली है, इसलिए यहाँ नीला और पीला मिलने के कारण एक नया रंग हरा दिखाई दे रहा है। बिल्वमंगल कहते हैं ये अद्भुत दिव्य रास है। बिल्वमंगल को चारों ओर अब ना नीला दिखाई देता है ना सुवर्ण के समान पीला। ये युगल रंग के रस में डूब जाते हैं। हरा, हरी, हरित। इसलिए तो ये कहते हैं
त्रिभुवन सुंदर झांकी है ये, देखो ऐसा लग रहा है संपूर्ण अस्तित्व नृत्य कर रहा है। ऐसा लग रहा है प्रकृति नृत्य में तल्लीन है और उसके केंद्र में है ये नीलमणि। लेकिन अब तो सारे भेद ही मिट गए हैं, मात्र हरा हरी बिलमंगल मद मत से अट्ठास करते हैं। इनके आनंद ने भी सीमा पार कर ली है। जामे रस सोई हरो, यह जानत सब कोई, गौर श्याम दो रंग बिनु, हरो रंग नहीं होए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परत, श्याम हरित दुति होए। कुंज के बाहर बैठे बिलमंगल भीतर कुंज में खेली जा रही रासलीला की मधुरति मधुर भावनाओं में डूबे हुए। चारों ओर नीलकांति की जगह हरित कांति दर्शन करते। नील श्री कृष्ण और गौरवदनी कनक प्रभा लिए पीत श्री राधा। जब रास में दोनों एक होते हैं तो चारों ओर हरा रंग दिखाई देने लगता है। ऐसे अद्भुत विलक्षण झांकी का दर्शन करके बिलमंगल आनंद सिंधु में पूर्ण निमग्न हो उठे हैं। आइए बिलमंगल जी के साथ ही चलिए उस रस राज्य में जहाँ एक कुंज है। उसी कुंज के बाहर बिलमंगल बैठे हैं, उन्हीं के बगल में बैठ जाइए और उनको सुनिए कि आज वो क्या कह रहे हैं। बिलमंगल जी से प्रश्न किया कि आप कुंज के भीतर क्यों नहीं गए? तो उन्होंने उत्तर दिया, अभी गोपी भाव परिपक्व नहीं हुआ है। ये तो दैन्यता ही लगी बिलमंगल जी की। प्रेमी अपने आप को बड़ा समझता है। आप भी पूछ सकते हैं, किंतु पूछिए मत, उनको बस सुनिए। बस प्रेमियों को तो सुनना चाहिए। कोई प्रश्न मत पूछिए, अपने आप ही सब कुछ बता देंगे। उनके स्वभाव का आपको पता लग जाएगा, उनके हाव भाव से ही। हे नाथ, हे कमल समान नयन वाले, अब तो कृपा करो। बिलमंगल से पूछा, क्या कृपा चाहिए? बिलमंगल कहते हैं, जो कुंज के भीतर तुम रास रचा रहे हो, उसमें मैं भी सम्मिलित होना चाहता हूं। तो इसमें रोक टोक कहाँ है? जाओ भीतर, किसी ने बिलमंगल से कहा। तो बिलमंगल बोले, नहीं, मेरा हृदय बहुत गंदा है, ये स्वच्छ नहीं है, अपवित्र भी है। इतने अपवित्र हृदय को लेकर मैं कहाँ महारास में जाऊं? फिर कैसे स्वच्छ होगा तुम्हारा हृदय? बिलमंगल कहते हैं, मेरे करने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि गंदगी कम नहीं है, बहुत है। तो क्या उपाय है? बिलमंगल कहते हैं, उपाय तो एक ही है। नाथ, बांसुरी बजा दो। बांसुरी की स्वर लहरी मेरे अंतःकरण तक पहुंचा दो। उससे क्या होगा? बिलमंगल बताते हैं, उससे वही होगा जो गोपियों का हुआ था। पूर्व से पूर्व के जितने संस्कार अंतःकरण में गोपियों के थे, वो सब बांसुरी के स्वर जब उनके हृदय में गए तो सब जल गए। संस्कारों के जलते ही हृदय तो परम शुद्ध हो गया। फिर गोपियां रास के लिए गईं। लेकिन बिलमंगल
मात्र संस्कारों के जलने से ही कोई भी रास का अधिकारी हो जाता है क्या? किसी के पूछने पर बिलमंगल मानो उत्तर देते हैं, नहीं नहीं, संस्कार तो ज्ञानियों के भी जल जाते हैं, योगियों के भी जल जाते हैं, किंतु उन्हें रास का अधिकार कहाँ मिलता है? मैं तो कह रहा हूं कि मेरे ऊपर कृपा करो, बांसुरी सुना दो। बांसुरी सुनना हमारे प्रयास से संभव नहीं है, किंतु जब वो बांसुरी सुना देगा तब पूर्ण कृपा हो गई, ये समझना होगा, और मेरे दोनों काज सद जाएंगे, अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा और फिर रास में प्रवेश भी मिल जाएगा। बिलमंगल कहते हैं, कृपा करो कमल नयन, वंशी रव सुना दो। यही कृपा होगी तुम्हारी मेरे ऊपर, और यही कृपा है भी। नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम प्रसन्न रहो। बिलमंगल हंसते हुए आगे कहते हैं, तुम प्रसन्न रहो तो मुझे दुनिया से क्या काम। तब ठाकुर जी हंसते हुए बोले, अगर मैं अप्रसन्न रहूं तो? तब बिलमंगल कहते हैं, तब भी मुझे दुनिया से क्या काम। जब अपना सर्वस्व ही हमसे रूठा है तो जगत से क्या लेना देना। मैं तो तुम्हें ही मनाऊंगा ना। बिलमंगल अब कहते हैं, तुम समझ रहे हो ना मेरी जल्पना, मेरे बकवाद को। किंतु इन सब का अभिप्राय केवल इतना ही है यार, कि मेरे सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम, तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं। बिलमंगल इतना ही बोलते हैं और फिर कुंज रंध्र से भीतर देखने का प्रयास करते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।